नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं तो पूरी तरह से ये हथेली एक दार्शनिक हथेली है। दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं और देखा जाए तो इस हथेली का जो कलर है अपने आप में बहुत तेज लिए हुए है। एक दिव्यमान हथेली जो है दिखाई पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति धन के मामले में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और अच्छा खासा धन इनके पास भी आता भी है। और दूसरी बात, संघर्ष भी आता है। संघर्ष के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और अनुशासनात्मक ढंग से रहने वाले व्यक्ति होते हैं। और दूसरी बात, अगर हम यूँ कहें, ऐसे व्यक्तियों का जो नसीब होता है, विशेषतर जो धन के चिन्ह इस हथेली में बने हुए हैं, ऐसे व्यक्ति 35वें साल से ज़्यादा जो है प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा करते हैं। और विशेषतर शादी अगर इसी टाइम हुई हो या 2-3 साल पहले हुई है तो ज़्यादा विकास ऐसे व्यक्तियों का होता है। माँ पार्वती, भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद इस हथेली में प्राप्त है। अगर ये उनकी भक्ति करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें तो निश्चित ही इस जीवन काल में मनोवांछित फल की प्राप्ति दिखाई दे रही है और बहुत सुंदर व्यक्तित्व आगे निखर के आ रहा है। इस हथेली को हम एक नज़र करते हैं, हर चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अपने नए व्यूअर्स से एक अनुरोध करना चाहूँगा, अगर वो हमारे चैनल में नए आए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। देखिए दोस्तों, हम एक्चुअल हथेलियों का अध्ययन करते हैं और हर हथेली में कुछ ना कुछ नया होता है। आपको इस चैनल पे कुछ ना कुछ नया सीखने को निश्चित ही मिलेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सबसे पहले आप उस महत्वपूर्ण वीडियो को देख पाएंगे। चाहे नॉलेज के लिए देखें, चाहे अपने हथेली को मिलाने के लिए देखें, कुछ ना कुछ जो है आपका फ़ायदा निश्चित ही जो है इस चैनल में होएगा। और वीडियो शुरू करता हूं उससे पहले आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम उंगलियों पे चलते हैं। अगर हम देखें उंगलियों का पूरा झुकाव जो है, इसका भी इस तरफ है, इसका भी इस तरफ है और इसका भी इस तरफ है कहीं ना कहीं से, और इसका इस तरफ है। देखो, अगर सभी हथेलियों का कहीं ना कहीं झुकाव जो है तर्जनी की तरफ अगर होता है तो व्यक्ति के विचारों में स्वतंत्रता पाई जाती है और अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। सीधी सी बात है, जो हमारी ये तर्जनी उंगली होती है ये गुरु से प्रभावित होती है और गुरु का मतलब होता सबसे बड़ा। इसमें जो है कहीं ना कहीं स्वाभिमानी के गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये फिर गुरु के से प्रभावित हो जाती है उंगली। तो लीडरशिप के गुण बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर देखने को मिल रही है। दूसरी, अगर हम हथेली को देखें, आपकी हथेली में अगर हम सुंदर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं तो एक तो भाग्य रेखा ये है जो शनि पर्वत पे जा रही है सुंदर तरीके से, और एक भाग्य रेखा जो है यहाँ से भी निकलती हुई ये इधर से भी जा रही है। एक से अधिक भाग्य रेखा जो है दिखाई पड़ रही है हथेली में सुंदर रूप से। ऐसे में कहा जा सकता है कि आपके ऊपर सभी ग्रहों की कृपा बनी हुई है। ऐसे में अगर आपका सूर्य भी पुष्ट अवस्था में आता है, सुंदर अवस्था में अगर आता है, और इस महीन भाग्य रेखा जो ये दिखाई दे रही है, ये महीन है बिल्कुल, बहुत कम जो है दिखाई दे रही होगी। आप देखोगे तो ये देखिएगा ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रही है,
ये इस तरह से जारी है, ये थोड़ा महीन ज़्यादा है। अगर ये जो है पुष्टता और स्पष्ट होने लगे और राहु का जो ये प्रभाव है, ये प्रभाव जो है अपने आप में थोड़ा कम हो जाए, राहु का प्रभाव खत्म हो जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रगति आप करेंगे। और थोड़ा सा ये भाग्य की रेखा अगर आप देखते हैं, ये वाली भाग्य की रेखा इस तरह से यहाँ से ऊपर की ओर चलती है, तो व्यक्ति 32 साल के बाद अच्छा खासा ये फल देती है व्यक्ति को। लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखें। आपकी हथेली में एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये देखो, प्रैक्टिकल रूप से देखने की अगर हम कोशिश करें, देखिए ये आपकी ये जारी है और ये देखो ये है सबसे छोटी लाइन, और ये जाके ना यहाँ से इसको काट रही है, भाग्य रेखा पे एक क्रॉस बना रही है, बिल्कुल जो है भाग्य स्थान पर भाग्य रेखा को भाग्य रेखा काट रही है। देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, भाग्य स्थान पर भाग्य की रेखा को भाग्य की रेखा काट रही है। यहाँ पे एक कट बन रहा है, एक क्रॉस जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है साफ तरीके से। आड़ी रेखा का काट रही है ना, यहाँ पे एक कट भी मिल रहा है। देखिएगा, ये सावधान कर रही है, गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं, और उन्हीं गलत निर्णयों के चलते अपना नुकसान या यूं कहें अपना विकास अवरुद्ध कर सकते हैं। तो सोच समझकर जो है निर्णय लें, बहुत सोच समझकर निर्णय लें। अब दूसरी अगर हम चीज़ देखें, आपके ग्रह नक्षत्र बड़े अच्छे हैं, रेखाओं जिन ग्रहों से प्रभावित हो रही है वो तो हो रही है, उंगलियां भी हो रही हैं, किसी बड़ी चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं आपकी हथेली, बहुत बड़ी चीज़ के लिए। देखिए, हमारी हथेलियों में जो ग्रह है और जो रेखाएं हैं ना, जब वो प्रबलता की ओर जाती हैं, अच्छी चीज़ के लिए जाती हैं, तो हमारा मन भी वैसे ही सोचने लगता है। अब कोई राजनेता बनना चाहता है तो उसकी हथेलियों में निश्चित ही राजनेता वाले गुण आने शुरू हो जाते हैं, तभी उसकी मस्तिष्क वहाँ से सोचना शुरू कर लेता है। देखिएगा, आप कभी भी देखना, एक प्रैक्टिकल रूप से भी देखना, हमारा मन केवल सोचने का काम करता है, और हमारी ये जो हथेलियाँ हैं ना, जो हमारी ये हाथ हैं, ये हमारे हाथ जो है प्रैक्टिकल रूप में उस चीज़ का निर्माण करते हैं। ये बहुत सुंदर होता है, ये हथेली, ये प्रैक्टिकल रूप में उस चीज़ का जो है निर्माण कर लेते हैं। तो हाथों का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम देखें, देखिएगा, हमारी हथेली में शुक्र है, आचार्य शुक्र हैं दैत्यों के गुरु, और देव गुरु जो है आचार्य बृहस्पति जी। इनको धन का ग्रह माना गया है, इन दोनों ग्रहों को। अगर आप चाहे कुंडली में देखें, चाहे आप हथेली में देखें, हथेली में देखना सरल इसलिए होता है कि इसकी बनावट, इसमें कोई रेखाएं तो नहीं है, कोई कट तो नहीं है, कोई अशुभ निशान तो नहीं है, ये सुंदर है, फूला हुआ है, सुंदर तरीके से है, गदगदा नहीं कि ये यहाँ पे पल पला हो रखा है, ऐसा नहीं, ये फूला हुआ नहीं, ये सुंदर तरीके से अपने स्थान पे जैसे हथेली है वैसी हो, मुलायम हो, और इस भाग को भी देखना बहुत सुंदर होता है। तो अगर ये दोनों पुष्ट हैं, खासकर अगर ये सुंदर है इस तरह से, जिस तरह से आपका है, पुष्ट अवस्था में है, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, ये विलासिता देता है, लग्जरी लाइफ देता है, लग्जरी का असली स्वाद चखाता है। और ये गुरु इस तरह से सुंदर अवस्था में हो, फूला हुआ है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, ये धन की प्राप्ति कराता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आचार्य बृहस्पति और आचार्य जो है शुक्र, आपके जीवन में 35वें वर्ष के बाद और 55वें वर्ष तक अच्छा खासा धन भी आएगा, लग्जरियस जीवन के रहने की और भी ये इशारा कर रहा है, लग्जरियस जीवन भी रहेगा। ये चीज़ें दिखाई दे रही हथेली में। वहीं मैं देख रहा हूँ एक बढ़िया सी और रेखा दिखाई दे रही। देखो, अभी रेखाएं क्या है, अपुष्ट अवस्था में है, या कोई ना कोई रेखाएं उनको काट रही हैं, उनमें व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं, मगर फिर भी ये पुष्ट निश्चित तौर पे होंगी।
ये आपको भी मालूम है। अगर ये पुष्ट हो गई तो बहुत सुंदर रहेगा। आप लोगों ने भी कई बार हथेली देखी होगी, मैं कई हथेलियों का विश्लेषण कर रहा हूँ, या कोई और यूट्यूब चैनल हैं आप उनसे भी देखते होंगे, तो काफ़ी कुछ आप लोगों को पता होगा। ये आपकी जब जीवन रेखा है और यहाँ से देख रहे होंगे एक सुंदर सी सूर्य रेखा निकलती हुई रिंग फिंगर के नीचे सूर्य स्थान पर जा रही है। अभी बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं है, मगर प्रतीत हो रही है कि निकल रही है। जैसे ही स्पष्ट होगी, भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली होगी। ऐसे लोग या तो बिजनेसमैन होते हैं, या तो बहुत बड़े नेता होते हैं, या धार्मिक पदों पे जो है विराजमान होते हैं, या सामाजिक पदों पे बहुत बड़े पद पे विराजमान होते हैं। क्योंकि फिर ये चीज़ असर करती है, ये चीज़ इस पे असर करती है। ये चीज़ पुष्ट है तो इसके गुणों में वृद्धि होगी, इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ की नज़र पड़ेगी। तो ये चीज़ क्या देती है? शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये विशेष जो है व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता। और इस पे जो है सूर्य रेखा पे इस तरह से जीवन रेखा के ब्रांच होके जीवन का असर इस पे पड़ रहा है, इसके गुणों में वृद्धि हो रही है। अच्छा, मैं दूसरे ढंग से समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। केवल भविष्यवक्ता बनना अलग चीज़ है और एक थोड़ा सा समझाना अलग चीज़ है, जिससे आप लोगों को भी समझ में आए। देखिएगा, ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा हमें क्या बताती है? हमारे जीवन के बारे में बताती है, लाइफ के बारे में बताती है। जितनी सुंदर होती है और जितनी अच्छी जो है घुमावदार होती है, जिस तरह से इनकी जीवन रेखा है बड़ी घुमावदार नहीं है, अपनी निर्वाण स्थान पे पहुंच रही है, ये भी सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़। अब यहाँ से इस जीवन रेखा बहुत सुंदर है, साफ सुथरी है। जीवन में थोड़ा बहुत जो है संघर्ष तो रहेगा, उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा, मगर जीवन बड़ा सुंदर चलेगा, बहुत प्रगति होगी, बहुत उन्नति होगी बता रही। अब यहाँ से जो है ब्रांच निकल रही है आपकी इस तरह से, अभी महीन है और सीधा जो है सूर्य पर्वत पे चल रही। जीवन रेखा का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। साथ में जो है शुक्र के स्थान से थोड़ा सा नीचे से शुरू हो रही, तो शुक्र मतलब विलासिता देने वाला, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी को निखार के रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना और परिवार का सुख मिलना, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना, वो शुक्र है जो लग्जरी देता है, उसका असर पड़ रहा है। तो क्या चीज़ होगी? सुखों में वृद्धि होगी। मानी व्यक्ति जो है या तो किसी विशेष पद की ओर जाएगा, या तो व्यवसाय की ओर जाएगा, या राजनेता की ओर जाएगा, राजनीति की ओर। और इस पे जो है नज़र पड़ रही है, ये युक्ति बना रही है, इधर को देखो आप, और इस पे जो है इसकी नज़र पड़ रही है। अब इसकी नज़र सूर्य की रेखा पे पड़ रही है, तो क्या होगा? ये किस चीज़ को प्रोत्साहन देता है? आदमी की प्रतिष्ठा को, आदमी के सम्मान को। ये गुरु है। अब गुरु मतलब सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान, इसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है, महिला हो पुरुष हो, ये भेद नहीं करता है, इसके लिए सब बराबर हैं। इसकी हर और इसकी दृष्टि पड़ रही, मतलब राजनीति के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो है ये कामयाब बनाएगा। इसके जैसे पुष्ट होगी, उन्नति और यश बढ़ाने वाली होगी। लेकिन क्या कह रही है कि ये जो उन्नति होगी आपके निजी परिश्रम, किसी की सहायता के बिना, स्वयं के परिश्रम से और अपनी योग्यता से होगी। अगर योग्यता होगी तब, और आपका परिश्रम होगा तब। अब समझ गए होंगे। अब किस पे जा रही है? ये सूर्य पे जा रही है। सूर्य का मतलब होता है विस्तार, प्रकाश। सूर्य ऊर्जा का कारक है। और जब हमारे जीवन, देखो आजकल आप देखते होंगे, आप ये फ़ोन है, जैसे फ़ोन भी तभी चलता है, उसमें सारी कुछ है, सारी डिवाइस है, सब कुछ रखा है उसमें, नाना प्रकार की चीज़ें हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ कर सकते हैं। मगर उसमें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है? पावर की। और ये पावर कौन प्रोवाइड करता है? सूर्य। तो
ये सूर्य जो है क्या कर रहा है, विस्तार का ग्रह है, पावर प्रदान करता है, ऊर्जा का कारक है। अब ये विस्तार का है तो विस्तार पे मिल रही, जैसे ये स्पष्ट हो जाएगी तो ये जो है अपने गुणों को बढ़ाएगा, ये अपने गुणों को बढ़ाएगा, ये अपने गुणों को बढ़ाएगा। तो ये जैसे स्पष्टता की ओर जाएगी, आपकी उन्नति बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। आपको अब क्या करना है कि ये रेखा जो है आपकी बहुत सुंदर बढ़े। देखिए 2-3 चीज़ें कराएगी ये, या तो आप राजनीति में जाएंगे, या सामाजिक प्रतिष्ठावान क्षेत्र में जाएंगे, या धर्म के क्षेत्र में जाएंगे। 3 क्षेत्रों में एक क्षेत्र में जो है निश्चित जाएंगे, या व्यापार के क्षेत्र में फिर बहुत सुंदर होगा। दार्शनिक विचारधारा है, ये हथेली का आकार बता रहा है। अब इसको हमने समझ लिया है, मेरे ख्याल से अगर समझ लिया हो सकता मैं ज़्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा, मगर देखिएगा इसमें नेगेटिविटी का असर भी पड़ रहा है। ठीक है, इसमें पड़ रहा है, यहाँ से ये रेखा निकल रही, कहीं नहीं जा रही है। ये रेखा जो है मंगल की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो अगर ये मंगल से मंगल की ओर कोई रेखा आती है और पुष्टता अवस्था में आती है तो व्यक्ति ठेकेदारी में और भूमि संबंधी कामों में, रियल इस्टेट वगैरह ऐसी चीज़ों में बड़ा जो है नाम और फेम कमाता है ये। मगर इसको काट रही है ये बिल्कुल, ठीक है ना। और स्पष्ट रूप से अगर ये घूमती है और इधर चली जाती है तो बुद्ध के गुणों में जो है वृद्धि कर लेती है। और बुद्ध का मतलब होता है वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खोज करता है, ठीक है, या किसी वैज्ञानिक सफलता में आपको सफलता मिलेगी। अभी काट रही है जीवन रेखा को भी, इस रेखा को भी, मस्तिष्क रेखा को भी, तो थोड़ा व्यवधान उत्पन्न कर रही है, विकास को रोक रही है। जो इच्छा है वो इच्छा पूरी नहीं हो रही। वैसे ही रेखाएं ये भी आ रही है किसी पर्वत पर विशेष तनने पर। और ये कब तक की उम्र में, 40 की उम्र तक ये जो है टेंशन देगी। ये 40 तक जो उम्र में, 42 की उम्र तक जो है ये अपना प्रभाव रखेगी। इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना है, सुंदर सा उपाय है। देखिएगा अगर किसी व्यक्ति को कोई समझ में नहीं आता, हर बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ रहा है, मंगल से कोई रेखा जो है बहुत ज़्यादा काट रही है, वो कर्जे नीचे दबा हुआ है, कर्जा नहीं उतर पा रहा उसका, बिल्कुल नहीं उतर पा रहा है, ठीक है ना। और कदम कदम पर मुश्किलें आ रही, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। तो और अगर आपको कुछ नहीं आता, वैसे इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं, वो लिख के देना पड़ता है और उसका बिल्कुल गुरु ज्ञान होना चाहिए, तब जाके होता। मगर एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा और बृहस्पति आपका ठीक है, ये ध्यान रखना, बृहस्पति ठीक होना चाहिए, तो एक तुलसी की माला धारण कर लीजिएगा आप किसी भी दिन, और 3 महीने तक सात्विक रहिएगा। सात्विक का मतलब खान पान में सात्विक रहिएगा, विचारों में सात्विक रहिएगा, नशा की चीज़ें न करें, बाहर की वो चीज़ें न खाएं जिससे जो है पेट में या शरीर में जहर पैदा करती हूँ। फास्ट फूड है, बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, चाउमीन है, मोमोज है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, वो चीज़ें कम करें जिससे शरीर में जहर न हो। और सुबह और शाम को 108 बार बोल बोल के, जब के नहीं, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। अगर ऐसी स्थिति है, कर्जे की स्थिति बना रहा है, रहस्यमयी रोग की स्थिति बना रहा है, आदमी बीमार है, 50 डॉक्टरों के पास चले गए, दवाई लगती नहीं है, रहस्यमय बना हुआ है कि क्या बीमारी है, डॉक्टर पहचान नहीं पा रहा है, या दवाई दे रहा है तो लग नहीं रही है, दवाई असर नहीं कर रही है, तो सुबह और शाम गायत्री मंत्र का एक निश्चित टाइम 3 महीने तक 108 बार बोल बोल कर, और ब्रश करने के बाद संडे को छोड़ के तुलसी के 2 पत्ते जो है खा लिए। निश्चित ही 3 महीने के बाद जो है बिल्कुल जीवन जो है चेंज होता हुआ दिखाई देगा, बहुत बड़ी मात्रा में। इसका प्रभाव वैसे बहुत टाइम तक रहता है, मगर अपना प्रभाव को ये छोड़ना शुरू कर लेगा, नेगेटिव प्रभाव को, और ये विदेश यात्राओं तक आपको ले जाएगा, या हो सकता है अचानक धन प्राप्ति की ओर ले जाए। वैसे ही एक रेखा हो रहा है आपकी हथेली में, इस तरह से एक रेखा आ रही है, इधर को जा रही है, इसको व्यापार रेखा कहते हैं, मगर ये भाग्य रेखा होती है, अकूत धन प्राप्ति की रेखा इसको कहा जाता है। और राजनीति में ऐसे लोग जो है कैबिनेट मंत्री तक का पद पा लेते हैं, अगर ये रेखा बिल्कुल जो है बुध की ओर चली जाए।
स्पष्ट, चाहे बारीक अवस्था में हो, चाहे बिल्कुल जो है ये बारीक अवस्था में जाए, मगर साफ दिखे। कोई रेखा ज़्यादातर इसको काट ना रही हो, एक दो रेखाओं को छोड़ के, कोई बात नहीं, एक दो रेखाएं काट रही हो सकता है ये माइंड रेखा काट ले, हो सकता है हृदय रेखा काट ले, हो सकता है ये जो है ये वाली रेखा काट ले, मगर ये सुंदर तरीके से दिख रही हो और यहाँ तक पूरी पहुँच जाए। और ये पहुँचेगी, इसको पहुँचते पहुँचते 5-7 साल लग जाएंगे, मगर निश्चित पहुँचेगी। तब देखिएगा सामाजिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में या निश्चित ही जो है राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े पद तक जो है आप हासिल कर लेंगे, बहुत बड़े पद। और धन के मामले में अचानक बहुत बड़ा धन आपके हाथ लगेगा, बड़ा स्रोत मिल जाएगा आपको। और ये नौकरी नहीं दिलाती है, क्योंकि नौकरी में जो उतना धन आपको मिलेगा नहीं जितना धन की ओर ये इशारा करती है। इसको कहते हैं अकूत धन वाली रेखा, व्यापार रेखा या भाग्य रेखा। भाग्य रेखा वैसे वो होती हैं जो कहीं से भी निकलकर जो है शनि पर्वत पे जाती हैं, वही भाग्य रेखाएं कहलाती हैं। मगर इसको भी अकूत धन प्राप्ति वाली भाग्य रेखा कहा जाता है या व्यापार रेखा कहा जाता है। ये चीज़ें हैं आपकी हैं। और एक और धन की रेखा देखो, अलग अलग हथेलियों में अलग अलग धन की रेखाएं होती हैं। आपकी हथेली में भी एक ऐसी धन रेखा है जो जीवन रेखा हुई, मस्तिष्क रेखा हुई और हृदय रेखा हुई और भाग्य रेखा हुई, इनसे मिल के बनी हुई है। इसको कहते हैं, एम का अक्षर पूर्ण नहीं बन रहा पर बन रहा है। ऐसे व्यक्ति जो भी होते हैं 35वें वर्ष से धन आना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धन में बढ़ना शुरू हो जाता है। और 55वें वर्ष तक व्यक्ति अच्छा खासा धन कमा लेता, उसके बाद उसको कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अपने जीवन साथी के प्रति भी ऐसा व्यक्ति वफादार होता है और लकी होता है। और विशेषतर भगवान शिव और माँ पार्वती की अगर थोड़ा भी आशीर्वाद मिल गया तो यकीन मानिएगा जीवन बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। सिर्फ एक को मानिएगा, माँ पार्वती भगवान शंकर, दिखेगा। फिर केवल नमः शिवाय का पंचाक्षरी जो है योगासन मुद्रा में बैठ के 5 मिनट सिर्फ सुबह या शाम या दोनों तरफ जैसे आपकी इच्छा हो मानसिक जाप कर लीजिएगा। उससे बड़ा ना कोई मंत्र है, उससे बड़ा ना कोई पूजा है, उससे बड़ी ना कोई भक्ति है। देखिएगा जीवन कैसा आपका जो है चमत्कारमय हो जाता है। और दूसरी बात देखिएगा, यही जन्म नहीं, व्यक्ति के अनेकों जन्म जो है चमत्कारिक हो जाते हैं, अनेकों जन्मों का उद्धार हो जाता सिर्फ एक ओम नमः शिवाय से। ये बहुत बड़ा मंत्र है अपने आप में। ये कई लाखों मंत्रों से ऊर्जा पाकर ये मंत्र बना हुआ है। बहुत ऊर्जा है इस मंत्र में, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। हर कोई नहीं संभाल पाता है इसके। रोम रोम में जब ये चीज़ बस जाती है तो व्यक्ति जो है दिव्यमान हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जिनको बड़ी गहराई से समझने की ज़रूरत है, एक जो है वैज्ञानिक ढंग से समझने की ज़रूरत है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा थोड़ा आपके ग्रहों को भी देख लेता हूँ जिस हिसाब से देखना चाहिए। अंगूठा बहुत सुंदर है आपका, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और आपकी तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर बनी हुई है। पीछे की ओर मुड़ता है। अगर हमारा अंगूठा, एक बात ध्यान रखना, पीछे की ओर इस तरह से मुड़ता हो और हमारा शुक्र का पर्वत इस तरह से पुष्ट अवस्था में है तो वो व्यक्ति जो है शुक्र प्रधान व्यक्ति होता है। और वो व्यक्ति कभी जो है गरीब नहीं हो सकता है। वो लग्जरी लाइफ अपनी जीवन में जरूर देखेगा, भले ही वो 40 के बाद देखे, 45 के बाद देखे, पर लग्जरी लाइफ का मजा अपने जीवन में निश्चित पाएगा, विलासितापूर्ण जीवन जिएगा। धन, घर, मकान, वाहन सब उसके पास होता है, चकाचौंध रहता है व्यक्ति और मेहनती होता है। और उसकी पर्सनैलिटी इतनी गजब की होती है कि लोग उसके आकर्षण से जो है बच नहीं पाते हैं। तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बहुत सुंदर होगा आपका, ये निश्चित मानिएगा। और आपको सुख की भी प्राप्ति होगी आने वाले टाइम में, बहुत सुंदर। अगर इस स्थान को देखें तो वर्तमान में मानसिक परेशानी चल रही, चिंता ज़्यादा करते हैं, सोचते भी ज़्यादा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति भी है। हाँ, जीवन रेखा देखें, उतार चढ़ाव जो है आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा।
थोड़ा अगर इस तरह से रेखाएं देखें तो देखिएगा, पहले भी बोला मैंने, भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय न ले, जीवन में अपना नुकसान और अपना जो विकास है वो अवरुद्ध हो सकता है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, क्रिएटिव होंगे, लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में मन डूबा रहेगा, संगीत प्रेमी भी होंगे। दूसरी अगर बात करें, हृदय रेखा भी बृहस्पति के गुण मिल रहे हैं, तो आदर्शवादी व्यक्तित्व होगा, सामाजिक क्षेत्रों के लिए और जो है धार्मिक क्षेत्रों के लिए काम करने वाले होंगे। एक ब्राह्मण वाले गुण आपके अंदर जो है विद्यमान है। अगर इसको देखें तो स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नत करने में सहायता प्रदान करेंगे। जैसी आपकी ये वाली रेखाएं जो मैंने अभी बताई है, वो रेखाएं प्रबल अवस्था में आती हैं तो इस तरह का जो मछली का चिन्ह बना हुआ है ये एक्टिव हो जाएगा। क्रिएटिव आप वैसे भी हैं, रहेंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आपकी हो जाएगी। मगर जिस तरह सूर्य रेखा है उसको अभी पुष्ट होने में कम से कम 4 या 5 साल जरूर लगेंगे, और उसके बाद जो उन्नति होगी वो अपने आप में बिरली उन्नति होगी, बहुत सुंदर उन्नति होगी। थोड़ा सा जो है शनि जो है बकरी अवस्था में है, क्योंकि भाग्य रेखा को काट रही है, थोड़ा गलत डिसीजन ले सकते हैं, इस ओर ध्यान रखिएगा। वैसे ये बकरी हो तो नेगेटिव प्रभाव डालता है, विशेषतर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में जो है हमेशा अड़चने डालता है, खतरा महसूस कराता है, और आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें अड़चन पैदा करता है। इसका मैं सुंदर उपाय दूंगा। ये उंगली इस तरफ से, सूर्य की उंगली इस तरफ है, तो धन के मामले में और यश प्राप्ति के लिए हमेशा मन में जो है व्यक्ति का झुकाव ज़्यादा रहता है। सूर्य पर्वत पे 2 रेखाएं हो तो व्यक्ति का पुत्र का सुख और विपुल सुख की प्राप्ति होती, विपुल धन की प्राप्ति होती है। मगर सूर्य थोड़ा सा जो है पुष्ट होना बहुत जरूरी है। पुष्ट तो है, दोष रहित होना बहुत जरूरी है। इसका भी सुंदर एक रूटीन के हिसाब से उपाय दूंगा। इस तरह मुड़ी हुई है। ऐसा व्यक्ति व्यापार के मामले में चालाक किस्म के होते हैं, और व्यापार में चालाकी सबसे बड़ी चीज़ है। चतुर होना बहुत सुंदर चीज़ है। अगर हम बुद्ध को देखें तो योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान हैं, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रखेगा, वाणी की शक्ति बहुत मधुर होगी, और कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में बहुत सुंदर रहने वाला है। मंगल को देखें तो पराक्रमी होंगे, निडर होंगे, साहसी होंगे, दृढ़ता और संतुलन रहेगा और पराक्रमी बनेंगे। हाँ, हम इस पर्वत को देखते हैं तो बड़ा सुंदर पर्वत है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पर्वत है। मन की सोच बड़ी अच्छी है। यहाँ से 1-2 रेखाएं निकल के आ रही हैं। कहीं ना कहीं फूड बिजनेस में हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हुआ, ऐसी चीज़ों में काफ़ी जो है तरक्की जो है दिखाई दे रही है। थोड़ा सा यहाँ पे मानसिक स्थिति थोड़ा सा आप संघर्ष बहुत ज़्यादा दे रहा है। वैसे अगर पूरी हथेली को देखें तो आने वाले जो है सूर्य की रेखा अगर सही ढंग से जो है विकसित हो जाती है तो आने वाले 4 या 5 सालों के अंदर अंदर बहुत बड़ी जो है कुछ ना कुछ जो है पदवी आपको हासिल होगी, बहुत बड़ी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। वैसे जो है अगर भगवान की कृपा रहे तो 35वें साल से ही आपका जीवन में अच्छे योग शुरू हो रहे हैं। थोड़ा भगवान शिव, माँ पार्वती की जरूर पूजा करिएगा। मैंने देखा जाए तो आपकी हथेली का बड़ी बारीकी से वैसे अध्ययन करने की सोची है, बड़ी बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश की है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर निश्चित तौर पे दूंगा। कुछ ज़रूरी उपाय भेज रहा हूँ विधि के अनुसार, तो उसको विधि के अनुसार ही करिएगा, दिए हुए समय तक करिएगा। निश्चित ही जीवन में बहुत अच्छी प्रगति के योग बनेंगे, और आपकी जो मनोरथ है, जैसा आपका हाथ इशारा कर रहा है, एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की ओर, एक बड़ी शख्सियत की ओर निश्चित ही आपको ले जाएगा। और दूरदर्शी आप हो, दार्शनिक आप हो, नई सोच रखने वाले आप हो, नई विचार रखने वाले आप हो, और चीज़ों को नई तरीके से देखना, नई तरीके से चीज़ों के बारे में सोचना आपको बहुत सुंदर लगता है, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप रखते हैं।
तो बहुत सुंदर जो है आपको जो है जीवन के लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। बहुत सुंदर वैज्ञानिक उपाय दूंगा आपको, उससे करिएगा। और कुछ रह जाता है तो व्हाट्सअप ज़रूर कर लीजिएगा।